गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह कर लीजिए दर्शन सूर्य देवता का। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मकर संक्रांति वाले दिन। ये छोटा सा क्लिप उनके लिए था जो लोग सूर्य देवता को नहीं देख पाते हैं डेली, तो वो आज दर्शन कर लें। आलू रख दी हूँ उबलने के लिए। नहाने के बाद फिर आ गई हूँ, थोड़ा सा साड़ी ओड़ी पहन ली, त्यौहार है तो मैंने सोचा चलो आज साड़ी डाल लेती हूँ। फिर साड़ी पहन के अभी कंघी वंघी करके तैयार होके फिर लग जाऊँगी काम में, क्योंकि वैसे ही लेट हो रहा है। आज नहा के सारा काम करना है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि बच्चे लोगों का नाश्ता भी अभी बनाना है। फिर उसके बाद बनाऊंगी आलू दम। और आज मकर संक्रांति है तो आज खाना तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। बनाऊंगी शाम में खिचड़ी, अभी बनेगा आलू दम और रोटी। हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरे लिए रोटी भी बना देना, तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी। फिर बाद में बच्चे लोगों को खाना होगा तो उनको भी दे दूंगी। और इधर ना हो मैं, हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी जैसे क्या लगा रही है मुंह में, तो ये होम्योपैथ की दवा है। मुझे हो गया छाही, तो उसी का मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। डॉक्टर को दिखा के दवा लेके आती हूँ तो वही लगाती हूँ अभी डेली डेली। देखती हूँ क्या होता है। अभी तो लगा ही रही हूँ। और बेटी आ गई है कंघी करवाने, बोल रही है मम्मा मेरा कंघी कर दो, 2 पौनी बना दो। उसको 2 पौनी का भी शौक लग रहा है। छुट्टी है ना तो 2 पौनी बनाती है, वैसे स्कूल जाना होता है तो बस ऐसे खुले करके ही जाती है। देखिए बाल को कैसे बना रखी है। और मुझे बोल रही है कि आप बाद में तैयार होना, पहले मेरा पोनी बनाओ। मुझे उलझन हो रहा है, आगे बाल लटका रखी हूँ, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा ही पोनी बना देती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं कंघी करूँगी। तो खड़े होके बोल रही जल्दी करो जल्दी करो। हम कहीं रुको। और लिपस्टिक के बारे में बोल रही थी कि मम्मा आपका लिपस्टिक कैसा है, इतना जल्दी ख़त्म हो गया, इतना महंगा, और फेंक भी दोगी। हम कहीं नहीं, इसका शार्पनर है। वही मैं निकाल के दिखा रही थी कि इसको सॉफ्ट करके क्या बोलते हैं उसको, हाँ हम लोगों के भाषा में बोला जाए तो इसको छील के फिर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल इसका करेंगे हम। तो ये बोली कि अच्छा ऐसा है क्या, कितना अच्छा शार्पनर दिया। हम कहीं हाँ। और अभी मैं फर्स्ट टाइम वो वाला लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, जो कि पेंसिल वाला होता है ना वो। तो इधर बेटी का पोनी भी बना रही है और कुछ कुछ बातें कर रही है। और ये ना बहुत चिल्लाती है बाल बनवाने में। छोटे से बाल है ना, पूरा पकड़ में ही नहीं आता है। जैसे ही पूरा पकड़ने की कोशिश करती हूँ खूब चिल्लाने लग जाती है, क्या मुझे दर्द करवा रही हो। हम कहीं कि पोनी बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो दर्द तो होगा ही, देखो। तो बोलती है अच्छा आप बना दो। तो वही बना रही हूँ। फिर अब मैं करूँगी कंघी। मैं सच बोलूँ ना तो मैं कल का शैम्पू की हूँ, लेकिन अभी तक कंघी नहीं की। ऊपर ऊपर करके बस जूड़ा बना ली थी। जैसे ऊपर मुझे देखा ही आपने कैसे मैं बना के रखती हूँ, बस ऊपर रबड़ लगा के क्लेचर लगा लेती हूँ, उसी में मैं कंफर्टेबल होती हूँ। और मैं एक दिन क्या हुआ, मेरे बाल खूब लंबे हो गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा झड़ रहा था ना कि आगे करके मैं 1 बीता से ज़्यादा अपना बाल अब खुद से काट दी। मुझे इतना उलझन हो रहा था। और बाल का स्टेप देखिए कितना ख़राब हो रखा है। जब मैं अपने से ही काटी हूँ तो कैसा कटेगा। पूरा रबड़ लगा के लटका के सिर ऐसे काट दी पूरा। और अभी भी बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। ठंडी के मौसम में तो मेरे कुछ ज़्यादा ही बाल झड़ते हैं, तो झड़ने की वजह से ही मैंने कल कंघी ही नहीं किया। मैं कहीं नहीं करूँगी, या शैम्पू की हूँ ना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा निकल चुका है, अब मैं नहीं करूँगी। तो मैं कान में का और गले में का नहीं पहनी थी, तैयार हो गई हूँ। तो हस्बैंड बोले कि नहीं ये भी पहन लो, अच्छा लगता है। तो ला के दिए तो मैं पहन ली। और इधर मैं बना जा रही हूँ, अनाज निकाल रही हूँ। अनाज में हमारे यहाँ चावल और दाल, हल्दी नमक ये सब कटोरी में रख के इसको छू के फिर उसके बाद आप खा पी सकते हो, या कुछ बनाना है तो खाना वाना अपने, मतलब कहने का कि कुछ भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद चाय पी सकते हो, अपना काम की शुरुआत कर सकते हो। तो ये मेरा बाबू वीडियो बना रहा है, देखिए कैसे हिला रहा है। इसका मन नहीं लग रहा था वीडियो बनाने में, टीवी की तरफ ज़्यादा देख रहा था, मेरे तरफ कम देख रहा था। तो छोटा सा क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया। और छूने के बाद ना फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। भगवान जी का भी दिया बाती कर लूँ। सुबह मैं अगरबत्ती जलाती हूँ और शाम को दिया जलाती हूँ। मेरे डेली के रूटीन में मैं पूजा पाठ का नहीं शेयर करती हूँ, बस आज त्यौहार है तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन पूजा पाठ का क्या वीडियो बनाना, मैं सोचती हूँ कि 2 मिनट ही पूजा करो, लेकिन शांति से करो। अब इसको क्या दिखाना, इसलिए नहीं दिखाती हूँ। तो आज बस मैं दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा कि चलो भगवान जी की पूजा भी कर रही हूँ तो शेयर भी कर देती हूँ। से डेली नहा धो के मैं करती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो फटाफट से अब बनाऊँगी
आलू दम, फिर उसके बाद दूध गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी, बच्चे लोगों का नाश्ता। और टाइम भी बहुत हो रखा है, 9:30-10 बजे के लगभग का मेरे समझ से टाइम हो रहा है, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा है अभी तक। तो टाइम का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लेट ही हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। जब मैं 8 बजे सो के उठी हूँ तो झाड़ू पोछा करना, बाकी जो छोटे मोटे काम है, नहाना धोना है, सब करने में तो टाइम लगेगा ही। पूजा पाठ सब कुछ करने में, और साड़ी पहनो ना तो उस दिन ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, 5-7 मिनट 10 मिनट तो लग जाता है साड़ी पहनने में ही। और ये साड़ी थोड़ा सा फिसलन वाला भी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे पहनने में। थोड़ा सा वो सिल्क टाइप का है, जैसे कि फिसलता है ना, शिफॉन का रहता है तो नहीं फिसलता है, पता नहीं कौन सा मटेरियल, मुझे नहीं पता। देखिए मैं प्लेट बनाई, इतना देर तक बनाई, फिर भी कंधे पर से ऐसे लटक रहा है। इसको अब बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है ना, तो फटाफट से ऐसे ही पहन ली हूँ। क्योंकि मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ ना, तो मुझे एकदम अच्छे से साड़ी पहनना होता है, और मैं सोचती हूँ कि एकदम अच्छा सा लुक दे। क्योंकि कभी कभी पहनते हैं ना, डेली पहनते तो नहीं ध्यान देते, लेकिन कभी कभी पहनते हैं तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा से पहनूं, कि सामने वाले को भी देख के अच्छा लगे कि हाँ साड़ी अच्छे से पहनी है। तो वही कोशिश करती हूँ। और बहुत ज़्यादा तो मैं भी अच्छे से नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि डेली जो लोग पहनते हैं ना, उनको हैबिट रहता है तो वो पहन लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि कभी कभी पहनते हैं, डेली पहनते भी नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आता भी नहीं है पहनने। तो ये साड़ी है दीदी का, कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा लग रहा है ना पहनने के बाद। तो उन्होंने इस बार आई तो उन्होंने दिया मुझे, बोली कि ये मैं 2-4 बार का पहन चुकी हूँ और तुम पहनो इसको। तो उन्हीं का साड़ी है ये, पहना हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम नया नहीं है, अपना 2-4 बार उन्होंने पहन रखा है। तो मुझे इतना अच्छा इसका कलर लगा ना, मैं कही कि मुझे दे दीजिए फिर। और वैसे भी ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर आलू उबाल ली हूँ और छील उल के फिर बनाऊँगी आलू दम। तो ठंडी लग रही थी ना, नहाने के बाद मैं स्वेटर पहन ली हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, नहाने साड़ी पहने हो तो पैर में भी ठंडी लग रही है, और हाथ होथ में तो लग ही रहा था, खुला खुला रहता है ना थोड़ा सा साड़ी में। सूट वूट डालो तो ठीक भी रहता है, अंदर इनर उनर भी पहन लेती हूँ। और देखिए बेटी ना नमकीन लेके आई और टोस्ट ले आई है, तो मुझे पैसे जो वापस की ना, तो बोल रही है कि कम है, 10 रुपये आपने गिरा दिया। हम कहीं कि नहीं, मैं कहाँ गिराऊंगी, किचन में ही देखी और किचन में ही कहाँ गिरा दूंगी, ढूंढो कहीं गिर मिलेगा। या तो फिर जाओ देखो रास्ते में कहीं गिराई होगी। तो कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी नीचे अब फिर से। तो मैं अभी थोड़ा सा ढूंढवाई तो देखिए बेड के नीचे ही था। देखिए पैसा ऐसी चीज़ है ना, कि चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे आपका ज़्यादा हो चाहे कम हो, देखिए, लेकिन पैसा पैसा होता है। तो थोड़ा सा वो लगता है ना कि कहाँ गुम हो गया, ढूंढना तो बनता है, तो वही मैं ढूंढवा रही थी। और इधर बना रही हूँ रोटी, हस्बैंड खाएंगे अभी, वो नहा वाली है, उन्होंने भी अनाज छू दिया है। और फिर उसके बाद उनको रोटी दे दूँगी, फिर बाकी लोग हम लोग खाएंगे सिर्फ आलू दम। बाद में रोटी खाना होगा तो बाद में बनाऊँगी, इनके लिए बस बना रही हूँ, फिर रख दूँगी, फिर थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो ये देखिए आलू दम बन के तैयार है, और दोनों बच्चों लोगों के लिए निकाल दी हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी लग गई है भूख, बहुत देर हो चुका है ना। तो वैसे भी मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो मैं आज सुबह सुबह ना उठी हूँ 8 बजे, लेट ही उठी हूँ। वैसे तो कल रात में सोची थी कि 7 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन 8 बज गए, बच्चे लोगों की छुट्टी है तो मैं बहुत लेट उठती हूँ। और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को। तो आज मैं बनाई हूँ दम आलू, तो देखिए इधर कढ़ाई में बनाई हूँ और अपने लिए निकाली हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने मशीन लगाया है कपड़ा धोने के लिए। आज क्या हुआ कि लेट हो गया, कि झाड़ू पोछा करके नहाई वाई हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाई हूँ। रोज होता ये है कि पहले खाना बना लेती हूँ फिर नहाती हूँ, आज उल्टा हुआ। हमारे तरफ ना यूपी साइड में, बाकी जगह भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन यूपी साइड में हम लोग अपने मायके और ससुराल में देखते हैं, आज वाले दिन नहा वहा के अनाज को छूते हैं पहले, फिर उसके बाद खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। तो अपने घर में भी हमेशा ऐसे ही देखते आ रही हूँ, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। होता है ना कि जो हम बचपन से देखते रहते हैं, वही बड़े होके हम लोग भी करते हैं। तो मेरे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटी, अभी अभी बनाई हूँ। इधर देखिए किचन कितना गंदा हो रखा है, बर्तन धोना है, सारा काम बाकी है। मैं सोची पहले खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम का क्या है, काम तो लगा ही रहेगा, काम कभी खत्म हुआ है जो होगा।
तो अगर फ्रेंड आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए फिर मैं कर लेती हूँ नाश्ता, मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो आज हम लोग के घर में इधर की साइड देखिए, आज मकर संक्रांति वाले दिन बनता है कचालू। कचालू मुंह से निकल जाता है, वही दम आलू। मेरे मायके में कचालू बोलते हैं, इधर ससुराल साइड में आलू दम या दम आलू क्या बोलते हैं पता नहीं, सबके मुंह से सुनती हूँ, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। और क्या बोल रही हूँ, हाँ, चूड़ा दूध खाते हैं और शाम को खिचड़ी बनता है, किसी किसी घर में दोपहर में भी बन जाता है। और ढूंढा खाएंगे, लाई वाला लड्डू वो खाएंगे, फिर तिल उल का वो जो बनता है चिक्की के वो सब खाते हैं। बस ऐसे ही पूरा दिन इसी पर चल निकलता है। पर मेरे हस्बैंड थोड़े अनोखे हैं, वो रोटी खाते हैं आलू दम के साथ। वो सिर्फ आलू दम नहीं खाएंगे, जब भी बनेगा उसके साथ रोटी खाते हैं। तो आज मैंने साड़ी पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और ये दीदी मेरी साड़ी दी है, इस बार आई थी ना तो वही दी। बड़ा अच्छा लग रहा है पहन के, मैंने फर्स्ट टाइम पहना, मतलब जब से दी है, अभी तो थोड़ी दिन पहले ही आई थी तो दी। तो मैंने सोचा चलो आज त्योहार है तो साड़ी डाल लेती हूँ, क्योंकि मम्मी उम्मी लोग को देखती थी ना, छोटे छोटे हम लोग थे तो देखती थी वो लोग नया साड़ी पहनते थे, कोई त्योहार होता था। तो ये भी मेरे लिए नया ही है, वो भले 2-4 बार का पहनी हो लेकिन मेरे लिए तो नया है। तो मैंने सोचा चलो आज त्योहार है तो पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है कभी कभी साड़ी पहनना। तो बातें तो बहुत हो गई, बात करने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लंबा खींच जाएगा। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, फिर आप लोगों से मिलूंगी बाद में। अभी कपड़े ड्रायर करके फैलाना है मुझे ऊपर छत पे। चलिए फिर नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े फैला रही हूँ, देखिए कितना सारा कपड़ा है, ड्रायर करके ले आई हूँ छत पे। हम औरतों का क्या है, त्यौहार रहे चाहे कुछ भी रहे, काम तो उतना ही रहता है त्यौहार वाले दिन, बल्कि ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है। तो बाकी जॉब वालों का क्या है कि त्यौहार वाले दिन छुट्टी भी मिल जाता है, पर हमारा कोई छुट्टी नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे ही सुबह से रात तक लगे रहते हैं, जब तक सो ना जाए तब तक कुछ ना कुछ दिन भर काम रहता है। तो सभी हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, मैं ही अकेले ऐसा नहीं है कि मैं ही दिन भर काम करती हूँ, सभी लोगों की बात कर रही हूँ, सब औरतों की, कि पूरे दिन काम करते रहते हैं और हमारी कोई छुट्टी नहीं, ना हमें कोई आराम है। दोपहर के टाइम आप चाहे तो कोई अपना पर्सनल काम कर लो, या तो फिर उसके बाद सो लो, बस यही काम कर सकते हो, थोड़ी देर लेट सकते हो, या तो फिर जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब, जिसको जिस चीज़ का शौक़ है अपना शौक़ पूरा कर सकते हो। ऐसे ही मैं भी करती हूँ, दोपहर में फ्री होती हूँ तो मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, या तो फिर कुछ बनाना होता है ना सिलाई बुनाई का, थोड़ा सा सिलाई का मुझे शौक़ है तो सिलाई करती हूँ कुछ कुछ, वही फटा पुराना कुछ काट पीट के बनाती रहती हूँ, और जो फटा वटा रहता है वो उसको सिल लेती हूँ। डेली तो नहीं, कभी कभी करती हूँ। और बाबू आके ना मुझे कुछ बोल रहा है तो वही उसको थोड़ा सा मैं अब पकड़ लिया मुझे, ऐसे ये छोटा है तो थोड़ा सा प्यार भी कर लेती हूँ कभी कभी उसको। और इधर देने जा रही हूँ सभी लोगों को चूड़ा और दूध। बेटी नहीं खाएगी क्योंकि अभी वो खाना खाई है ना, खाना में वही आलू दम और रोटी खाई है, तो बोल रही है कि मुझे नहीं खाना है। तो हम तीनों लोग खाएंगे, उसका बाद में दूंगी मिला के, अभी वो बाद में खाएगी, हम लोग अभी खा लिए। तो मेरा खाना पीना हो चुका है। तो अभी मैं बना रही हूँ पोहा, थोड़ा सा ना चूड़ा वही बच गया था तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा कि पोहा ही बना लेती हूँ, शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। इतना सा पोहा बच गया था, भिगोया हुआ था ना, इसको धुल के रखी थी तो ज़्यादा हो गया था, तो वही बनाई हूँ। फिर उसके बाद अभी आ गई हूँ इस रूम में जिसमें हस्बैंड सोए हैं। तो देखिए बेटी का ईयर मॉक्स क्या बोलते हैं उसको छीन के अपने लगाए हैं, बोल रहे हैं परी जरा दिखाओ तो गर्म रखता है, कैसे बस लगा के दिन भर टांग के घूमती रहती हो। तो हम लोग बहुत हंसे इनको देख के। और ये देखिए मैं चाय लेके आई हूँ ना, मुझे ज़्यादा हो गया था तो मैंने इनको ना
बोला कि चाय पी लीजिए तो कह रहे नहीं मुझे नहीं पीना, कॉफ़ी मिला के लाओगी तब। ये जब भी चाय पियेंगे ना इसमें कॉफ़ी डाल के पीते हैं। कहीं मैं नहीं डालूंगी, आपको पीना है तो लीजिए नहीं तो फिर बाबू को दे दूंगी। तो तुरंत बैठ गए, कह रहे हैं अच्छा दो, मैं परी से मंगवा के फिर मिला के पीऊँगा। हम कहें कि परी से मंगवा लीजिए, मुझे नहीं देना है। तो इधर मैं पोहा खा रही हूँ, बाबू को खिला रही हूँ, हस्बैंड को भी खिला रही हूँ, क्योंकि पोहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, बेटी नहीं खाती। बेटा तो खा लेता है लेकिन बेटी नहीं खाती है, तो इसकी वजह से बहुत कम बनता है। मैं अकेले के लिए अपने लिए क्या बनाऊँ, हस्बैंड तो वैसे सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं तो कब बनाऊँगी पोहा। वो तो खाना खा पी के फिर उसके बाद निकल जाते हैं, सुबह में ही टिफ़िन उफ़िन लेके फिर आते हैं। शाम को तो खाना खाने का टाइम रहता है तो नहीं बना पाती हूँ ज़्यादातर। ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता तो डेली ही बन जाता है, बच्चे लोगों के लिए, अपने लिए। जो इन लोगों को पसंद रहता है वही बनाती हूँ और अपने भी खा लेती हूँ। तो हम चारों लोग कर रहे हैं नाश्ता। फिर बेटी नहीं खा रही है, हम ही तीनों लोग खा रहे हैं। उसको बोली तो मना कर दी, कर रही है मुझे नहीं खाना है। ये बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो कि मेरे बेटी को पसंद आए। बहुत खाने पीने में बहुत कोताही करती है, नहीं खाती है कुछ भी, बहुत ज़बरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है, या डांटो या तो फिर खूब गुस्सा करती हूँ तो जाके खाती है। तो इसको अभी हम लोग आ गए हनुमान जी के मंदिर में, तो कर लीजिए आप लोग भी दर्शन। वो जो अनाज छुए थे ना, तो उसको मैं किसी मंदिर के बाहर ही, बैठे रहते हैं लोग ना बाबा लोग, तो उन्हीं लोगों को देना था। तो मैं गई थी वही देने के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दर्शन भी कर लेती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा सा मंदिर दिखा दी। मेरे घर के पास में ही है, घर से निकलो नहीं कि वही मंदिर मिलता है। और मैं वही चली गई। फिर ना मंदिर के आगे एक शॉप है, सूट का दुकान, तो वहीं चली गई। हस्बैंड बोले कि तुम बोल रही थी ना कि मुझे ऊनी सूट चाहिए, मेरे पास कम है तो चलो देख लो, तो हम कहीं पसंद आएगा तो ले लेना। तो हम कहे चलिए ठीक है। फिर हम लोग चले गए दुकान पे, तो एक सूट मुझे पसंद आ गया, तो वही मैं लेके आई हूँ। वही हस्बैंड बोले कि दिखाओ ज़रा। घर में आने के बाद होता है ना कि नए कुछ भी नया चीज़ लो तो घर में भी आके एक दो बार तो हम देखते ही हैं। मेरे साथ तो वैसे ही है कि कोई कपड़ा या मेरे लिए कुछ आता है ना, तो मैं कई बार उसको निकाल निकाल के देखती हूँ कि अच्छा है कि नहीं है। मेरी ये आदत है, बार बार उसको देखती हूँ, जब मुझे याद आता है तब मैं जाके उसको खोल के देख के फिर आती हूँ। चाहे वो गहने हो, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी हो। बच्चे लोगों का रहता है तो भी देखती हूँ, थोड़ा कम देखती हूँ, लेकिन अपना रहता है तो ज़्यादा देखती हूँ रात हो गई है तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मसाला वाला खिचड़ी। देखिए आलू टमाटर प्याज सब कुछ काट पीट के रख दी हूँ। अब बना ली खिचड़ी और मैंने निकाल भी दिया थाली में। फिर इसके बाद अभी सब लोग खाएंगे पिएंगे। इधर देखिए बाबू। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है। आज बना था खिचड़ी, खिचड़ी है तो खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी बनता है हमारे तरफ, मकर संक्रांति वाले दिन। और सब लोग खा पी लिए हैं, मसाले वाला खिचड़ी बनाई थी। अभी बर्तन धोना है, चूल्हा साफ करना है, सारा काम पड़ा हुआ है, अभी करूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप चाहें अगर अच्छा लगता हो आप लोगों को मेरा ब्लॉग तो शेयर भी कर सकते हैं। तो बाबू को आज हमने दिलवाया पतंग, आज कल उड़ाएगा, देखिए। और मैं गई थी आज मकर संक्रांति, तो मैंने सोचा चलो आज त्यौहार है तो थोड़ा सा मंदिर भी कहीं हो आते हैं। तो हस्बैंड ले गए, अच्छा ले जाओ। हस्बैंड ले गए हम लोगों को, हनुमान टीवी चल रहा है बाबू, बंद करो बंद करो। तो लेके गए हनुमान जी के मंदिर। तो उधर से आगे ना एक सूट का दुकान है जहाँ से मैं सूट लेती हूँ। तो हस्बैंड बोले कि तुम्हें वुलन सूट चाहिए था ना, चलो देखते हैं पसंद आएगा तो ले लेना। गए तो वहाँ एक सूट पसंद आ गया तो ले ली। अभी उसको बाद में सिलवाऊंगी, जब मम्मी के घर जाऊंगी तब। मैं वहीं से हमेशा सूट सिलवाती हूँ, इधर उधर नहीं सिलवाती हूँ, क्योंकि क्या इतना वो कर दो। खाना तो कब हाँ करती हूँ। खाना तो हमने कब का खा लिया, लेकिन मैं ना टीवी देखने लगी, बिग बॉस आ रहा था तो वही देख रही थी। फिर हस्बैंड बोले कि बर्तन वर्तन धोओगे कि बस बिग बॉस देखती रहोगे। तो फिर मैं उठ गई, हम कहे चलो बर्तन धो लेती हूँ। नहीं ठंडी का मौसम भी है, बहुत आलस आने लगता है नहीं करो तो। अभी वैसे भी 9:30 बज रहे हैं,
तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।